तो फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने बात किया था नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा द गंगेटिक प्लेन्स, द प्लेन्स ऑफ गंगा, ठीक है। द गंगेटिक प्लेन्स लाइज पैरेलल टू द हिमालयाज इन द साउथ। अब इंडियन फिजिकल रीजन को मैं बिल्कुल दिखाता हूँ आपको। ये मैप है और इस मैप के अंदर अभी बात करूँ हिमालयाज माउंटेन की, तो हिमालयाज माउंटेन जो है ये बिल्कुल ऊपर है। ये जो देख रहे हैं हिमालयाज माउंटेन, ये इस तरीके से यहाँ पे जो ये कलर दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ पेंसुलर प्लेटूज की, तो ये इस तरीके से ये प्लेटूज फैले हुए हैं इसके नीचे, जस्ट हिमालयाज के नीचे चारों तरफ। इसके बाद प्लेन, ठीक है, ये जो प्लेन्स हैं। इसके बाद आइसलैंड ग्रुप, यानी ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये आइसलैंड ग्रुप है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, खंबात का गल्फ, ठीक है, खंबात एक जगह है वहाँ का, गुजरात के अंदर का। इस तरीके से सतपुरा रेंज ये है, चंबल रिवर है, यमुना रिवर है, इस तरीके से आते हुए गंगा रिवर के रूप में मिलती हैं। और ये जो एरिया जो देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल यूपी का एरिया है, ठीक है, यूपी का एरिया है, जो कि प्लेन एरिया है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम बात करें, दीज प्लेन आर फॉर्म्ड बाई 3 रिवर्स। ये 3 जो प्लेन्स फॉर्म्ड हुए हैं ये 3 रिवर से, द गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी और भी छोटे छोटे उसके अंदर सहायक नदियां भी हैं। द रीजन इज मेड अप ऑफ एलुवियल सेल ब्रॉट एंड डिपॉजिटेड बाई रिवर फ्रॉम द हिमालयाज। वो एलुवियल जो सेल हैं वो इस तरीके से ब्रॉट लिए हुई डिपॉजिट होते हुए रिवर्स के अंदर हिमालयाज से चलती हुई आ रही हैं, ठीक है। दिस रीजन इज मोस्ट फर्टाइल ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल। ये सॉइल है, मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ठीक है, रॉक सॉइल, अलग अलग सॉइल होते हैं, टाइप्स होते हैं। दिस रीजन इज मोस्ट फर्टाइल ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसके अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कुछ भी डालो तो वो कुछ ना कुछ होगा ही ज़रूर, ठीक है। क्योंकि वो जो धीरे धीरे वो क्या करते रहते, ब्रॉड डिपॉजिट करते हुए जो रिवर्स हैं वो इस तरीके से एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करते रहते हैं, इसलिए वो वहाँ की जो मिट्टी होती है न्यू हो जाती है। द रीजन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया। ये जो रीजन है ना इसको हम कहते हैं द ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया, एज इंडियाज मैक्सिमम एग्रीकल्चर इज डन हियर। यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर होता होगा वो इस रीजन के अंदर होता होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं द ग्रेन्स स्टोर ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। द बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर द प्लेन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो प्लेन्स हैं इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट बांगर, खादर, भाबर, ठीक है, और तराई क्षेत्र। अब बात करते हैं बांगर। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। दिस इज कंपेरेटिवली हाई पार्ट, ज़्यादा पार्ट है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, बहुत पुराना जो एलुवियल सॉइल है वही है, और उसके चारों तरफ फ्लूड प्लेन्स हैं। हेंस फ्लड वाटर डज नॉट रीच हेयर एवरी ईयर। इसलिए जो फ्लड वाटर है वो हर एक जगह पे नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए वहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है वो पुराना होता चलता है, ठीक है। आगे बात करूँ, एग्जाम्पल ऑफ सच लैंड कैन बी नोटिस इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट है, इस प्लेन के वेस्टर्न पार्ट है उसमें आप इसको देख सकते हैं, बांगर, ठीक है। खादर की बात करूँ तो वन ऑफ द अदर हैंड द लो लैंड रीजन वेयर फ्लड वाटर रीचेज एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ खादर, ठीक है। ये जो खादर है, ये खादर का मतलब हुआ जो कैटेगराइज हमने किया है इसको, जो प्लेन्स को कैटेगराइज किया खादर को, तो ये क्या होता है हर एक टाइम पे ये ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए हम इसको खादर कहते हैं। यानी यहाँ पे जो फ्लड वाटर है हर साल हर एक जगह पे पहुँचता रहता है। दीज फ्लड प्लेन्स आर कंपोज ऑफ यंगर एलुवियल सॉइल। इसलिए यहाँ पे हमेशा हर एक साल यंगर एलुवियल सॉइल हो जाता है। जो बांगर में क्या होता है पुराना होता चलता है, यहाँ पे बिल्कुल नया होता चलता है। विच इज रिन्यूड एवरी ईयर, हेंस प्लेन्स आर फर्टाइल आल्सो। तो इसलिए क्या होता है खादर हमेशा फर्टाइल होता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स कैन बी सीन एज एन एग्जाम्पल। जो ईस्टर्न पार्ट है, इस प्लेन का जो ईस्टर्न पार्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बाबर की बात करूँ, नैरो बेल्ट ऑफ लैंड कवर्ड विथ पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन इन द जोग्राफिकल रीजन। छोटे छोटे पत्थर होते हैं इस रीजन के अंदर, और हिमालयाज इज कंसीडर्ड एज भावर। इसको हिमालयाज का भावर कहा जाता है। दिस
रीजन इज नॉट टू मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ पे कंकरीली पत्थर होते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर करना उतना ज़्यादा संभव नहीं होता, यानी एग्रीकल्चर के लिए ये सही चीज़ नहीं है। तराई वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लाइज इन टू द साउथ ऑफ भाबर रनिंग पैरेलल टू इट, ओके, बिल्कुल उसके बराबर होता है। एंड इट इज़ मार्शली ट्रैक्ड एंड पार्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड डैमेज, यानी बहुत ज़्यादा इस जगह पे वाटर्स होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन की। These plains gave birth and development to many rivers valley civilization in the ancient time। ये जो प्लेन्स है ना बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन लेकर के आया, उनका जन्म किया, बहुत ज़्यादा रिवर्स का भी जन्म किया ये जो प्लेन्स है, ठीक है, पुराने समय में। दीज प्लेन्स आर लार्जली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया ड्यू टू सम फैक्टर्स लाइक फ्लैटलैंड, बिल्कुल फ्लैट लैंड रहेगा, फर्टाइल सॉइल, बिल्कुल फर्टिलिटी सॉइल के अंदर रहेगा, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है प्लेन का। फेवरेबल एंड सफिशिएंट रेनफॉल वहाँ पे होता है, तो ये सारी प्लेन्स का क्या है इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड इन दीज प्लेन्स, तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्कुल ईजी वे में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हमने जो बात की वो बात इसके अंदर बात की द गैंगेटिक प्लेन के अंदर, द प्लेन्स ऑफ गंगा। इससे पहले मैंने बात की नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की। तो अगले वाली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा साउदर्न पेनिसुलर प्लेटूज के बारे में, ठीक है। थैंक यू।